सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, आज आपको एक छोटी सी हॉरर स्टोरी जो हमारे एक चाहने वाले और हमसे दीक्षा लेने के लिए आए हुए पश्चिम बंगाल की तरफ के एक व्यक्ति की है, जो उसने मुझे कई साल पहले बताई थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आपने सुंदरबन का नाम सुना होगा और पूरे वर्ल्ड में ये हॉन्टेड जंगलों में से एक जंगल कहलाता है। और यहाँ की जो एलैया घोस्ट लाइट है वो बहुत प्रसिद्ध मशहूर है और इसके बारे में कल तरह तरह की इस जंगल के बारे में किंवदंतियाँ हैं। लेकिन मैं वो आपको चीज़ बता रहा हूँ जो वहाँ पर जंगल में एक ने महसूस किया था और उसने मुझे बताया था जब वो दीक्षा लेने के लिए मेरे पास आया था। उसको काल भैरव की दीक्षा लेनी थी, लेकिन मैं किसी कारणवश उस समय मुहूर्त न होने के कारण उनको दीक्षा नहीं दे पाया और उसके बाद उनका आना इधर की तरफ कभी हुआ ही नहीं। ये घटना उनके साथ 2006 में घटी थी, क्योंकि वो 2006 में मेरे पास आए थे। दोस्तों, मेरा इतने सारे लोगों से, हज़ारों लाखों लोगों से जुड़ा होने का एक फ़ायदा है कि बहुत सैकड़ों हज़ारों अनुभव मेरे पास आते हैं रोज़। ऐसे ऐसे अनुभव जिनको सुनकर मैं भी कभी कभी चौंक जाता हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी वो दे रहा हूँ जो उन्होंने मुझे दी थी कभी। वहाँ के जो सुंदरबन का जंगल है, जो उसमें जो हमारे पास आए थे उनका गांव था वो सुंदरबन के पास ही था, लेकिन बाद में वो शहर में रहने लग गए थे, कोलकाता चले गए थे। तो सुंदरबन में जो गांव था उनका, तो कुछ दोस्तों के साथ वो सुंदरबन घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों, दिन में बहुत प्यारा है सुंदरबन और बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना भी है। सुंदरबन बहुत अच्छा लगता है दिन में, लेकिन रात में बिल्कुल खतरनाक और हॉन्टेड हो जाता है। सुंदरबन के टाइगर की कई किंवदंतियाँ, कई रहस्यमय कहानियाँ हैं जो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, जो मेरे पास आई हैं। कई लोगों ने बताया, एक नहीं कई लोगों ने ऐसी कहानियाँ टाइगर की जो अब अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, उसमें बिलीव नहीं कर सकते आप, ऐसी कहानियाँ। तो पहले आपको ये घटना बताते हैं। तो वो अपने 4-5 मित्रों के संग सुंदरबन के जंगल में गए थे। काफ़ी जो हिस्सा है वो बड़ा घना भी है और काफ़ी हिस्सा एकदम साफ़ सुथरा भी है, कई जगह खुला भी है थोड़ा। लेकिन वो मौज सैर सपाटे वाले लड़के थे और क्योंकि गांव में रहते थे तो जंगल वन उनके लिए मामूली चीज़ थी, बातें थी। वो खूब जाते आते रहते थे। लेकिन जब समय खराब होता है तो परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं। रात के समय, क्योंकि सुंदरबन का माहौल खतरनाक हो जाता है, तो उनको ये बात मालूम थी, इसीलिए उन्होंने सबको चेतावनी दे रखी थी कि यहाँ से 5 बजे से पहले निकलना है, क्योंकि उस समय पर उनके हिसाब से 6:30 बजे करीब अंधेरा हो जाता था। मतलब एक 1-1.5 घंटे पहले ही उनको वहाँ से बाहर आना था। लेकिन वो लोग थोड़ा अंदर ज़्यादा चले गए और हंसी ठिठोली में अचानक उनको बड़ी भयंकर शेर की धाड़ आती है, शेर की गुर्राने की आवाज़। दोस्तों, यूँ कहते हैं, और शेर की धाड़ तो मैंने चिड़ियाघर में मैंने भी सुनी है। वास्तव में ये कहते हैं कि जब शेर जंगल में दहाड़ता है, चिल्लाता है, आवाज़ करता है, तो खून भी जम जाता है। जब खासकर ऐसे जंगल में आप फंसे हो जहाँ पर सुरक्षा का कोई साधन ना हो, तो और वहाँ शेर की धाड़ आपके पास आ गई, शेर की दहाड़, तो समझ लीजिए भागने के अलावा कुछ चारा नहीं रहता है। शेर की इतनी तेज़ दहाड़ सुन करके उन्होंने
भागना शुरू कर दिया सबने इधर उधर। किसी की कोई दिशा पक्की नहीं रही, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। चारों पांचों लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे बचने के लिए। और जो हमारे जो मित्र थे वो जो आए थे हमारे पास, उनका नाम शायद किशोर था। तो किशोर भाई हमारे भागते हैं तेज, और किशोर भाई भागते भागते सब दोस्तों से अलग बिछड़ जाते हैं। और मोबाइल था नहीं उनके पास हाथ वाली घड़ी थी। तो उन्होंने हाथ घड़ी में देखा अपना टाइम, 5:50, मतलब आधे घंटे में अंधेरा बिल्कुल गुप्त हो जाएगा सुंदरबन में। बड़ी टेंशन और बड़ा डर उन पर हावी हो गया, तारी हो गया। और जब डर हावी हो जाता है ना मित्रों, तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, और फिर उसको ये नहीं अंदाज लगता कि मुझे किधर से क्या करना चाहिए। वो असली रास्ता सब लोग भूल गए, एक नहीं सब लोग भूल गए, और अलग अलग दिशाओं में वो जा रहे थे। बाद में जब बताया तब मालूम पड़ा था दो दोस्त अलग थे, और हमारे किशोर जी अलग थे। किशोर जी ने बताया कि केवल शेर की धाड़ एक ही बार उस समय सुनाई दी, उसके बाद बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। और शेर की उस धाड़ से हम ये समझ गए थे कि अब हमारी खैर नहीं है, क्योंकि यहाँ के शेरों के बारे में बड़ी भयानक किंवदंतियाँ हैं कि ये आदमी का रूप ले लेते हैं, ये राक्षस बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। और अब आप लोग जानते हैं गांव देहातों में ये ज़्यादा माना जाता है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा मानी जाती हैं। तो उनको सबसे अच्छा तरीका लगा, क्योंकि वो गांव गए थे, वो जानते थे इन चीज़ों से बचने के लिए शेर वगैरह से सीधा पेड़ पर चढ़ना चाहिए, सीधे पेड़ पर बिल्कुल। और वो जानते भी थे पेड़ पर चढ़ना। उन्होंने अपने कमर में बंधी हुई स्वाफी निकाली और स्वाफी को पेड़ से लपेटा और कमर में बांधी, और उसको खिसकाते हुए, उनका तरीका था कुछ ये चढ़ने का, ऊपर वो चढ़ गए। करीब 20 फुट ऊपर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद उन्होंने स्वाफी कमर से खोलकर बैठ गए वहाँ पर। बस उनको एक ही हिम्मत थी कि उनके पास एक चाकू था बड़ा वाला, तो वो उन्होंने कमर में अपनी में लगा रखा था। दोस्तों धीरे धीरे रात घेराने लगती है। पेट में अन्न का दाना नहीं। पानी लेके चले थे, पानी का वो थर्मस इधर उधर हो गया था, किसी न किसी दोस्त के हाथ पे हुआ, पास में होगा या छूट गया था वो। खाने के लिए बिस्कुट के कुछ पैकेट थे, तो वो भी दोस्तों के पास रह गए थे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला कुर्ते की में, तो कुर्ते की जेब में 2 बिस्कुट निकल के आए केवल, तो उन्होंने दोनों बिस्कुट खा लिए। लेकिन प्यास लग रही थी, गला चटक रहा था, लेकिन मृत्यु के डर ने, मौत के डर ने उनको नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि वो जानते थे थोड़ा सा जीभ का स्वाद इस समय मौत के ग्रास में बदल देगा मुझे। थोड़ी दूर उन्होंने देखा कि कुछ रंग बिरंगी लाइटें पेड़ों के बीच में से निकल के आ रही हैं इधर की तरफ ही। दोस्तों क्योंकि वो सुंदरबन के पास रहते थे, तो उनको इन लाइटों के बारे में बहुत कुछ मालूम था। और लाइटों को उधर से चलता हुआ देख उनके कांटों तो खून नहीं, उनके माथे से उस मौसम में भी पसीना छलछलाया है। उन्होंने अपने स्वाफी से कंधे पर उतार के पसीना पहुंचा और पेड़ में बिल्कुल छुप गए, अच्छी तरह से दबा लिया अपने आप को पेड़ों के झुरमुट में। वो रोशनियाँ उनके पास आ रही थी चमचमाती हुई, और पास आकर के रोशनियाँ चमचमाने लगी। उन लाइटों के बारे में बहुत कहानियाँ कही जाती हैं वहाँ पर। कुछ कहते हैं ये राजा की आत्मा है, कुछ कहते हैं वहाँ पे एक राजकुमार जिसको शेर ने मार दिया था दलदल में डुबो के, उसकी आत्मा है। और ज़्यादातर जो लोग कहते हैं वो कहते हैं ये शेर और उसकी बच्चे की आत्मा जिसको राजा ने तीर से मार दिया था। वहाँ पर नदी किनारे आया था वो पानी पीने के लिए। तो दोस्तों उसी जगह राजकुमार को भी दलदल में डुबो गए,
मारा गया था। वो कहते तो वो डूब के मरा था, लेकिन कहते हैं कि शेरनी और उसके बच्चे की आत्मा ने उसको डुबो दिया था। तो इतनी चीज़ें सुनने के बाद आदमी को स्वाभाविक डर लगता है, और उसको भी लग रहा था, हमारे मित्र को। पेड़ पर बैठे बैठे वो सोचता रहा कि हिम्मत से काम नहीं चलेगा, दिमाग और तिकड़म से निकल के बचना पड़ेगा, नहीं तो आज जान गई। ठाकुर तो गियो। तो अब आगे उन्होंने देखा कि वो रोशनी उनके पेड़ों के आसपास भी आकर के घूम रही है चारों तरफ। उनको मालूम था इन रोशनियों से न तो आंखें मिलानी है, न इनकी तरफ लगातार देखना है। बीच बीच में रुक रुक के वो उनको देखते रहे, क्योंकि यदि रोशनी का पीछा किया तो वो लौट के नहीं आता है। रोशनी को देख करके पीछा करके वापस लौटोगे तो रोशनी पीछा करती है। तो ऐसी बहुत कहानियाँ वहाँ पर रहस्य में प्रसिद्ध हैं सुंदरवन में। तो दोस्तों बैठे रहे। अचानक एक लाइट उनके आसपास आकर के टिमटिमाने लगी, जगमगाने लगी, पेड़ के ऊपर 20 फुट ऊपर। उनको काटो तो खून नहीं, उनका खून जम गया, पानी बन गया एकदम, डर के मारे। उन्होंने अपनी कटार निकाल के अपने हाथ में रख ली और अपने देवताओं का। और दोस्तों, क्योंकि वो हनुमान दीक्षा लेने मुझसे आए थे, हनुमान जी की, तो वो हनुमान जी के बहुत भक्त थे। तो उन्होंने चौपाई का जाप किया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और लगातार निरंतर मन मन में उसका जाप करते रहे। तब उन्होंने ध्यान दिया कि वो रोशनी धीरे धीरे उनके पास से खिसक के फिर जंगल में अंदर चली गई हैं। दोनों तीनों रोशनियाँ वहाँ पे चल रही थी, लाइट्स, एलिया लाइट्स। और फिर वो दिखी नहीं रोशनी। उन्होंने वहीं पर लगातार ये चौपाई बोलते हुए सुबह निकाली, और सुबह आराम से उनकी बीत भी गई। तब उनको जंगल में आवाज़ आई उनके नाम से। तो उन्होंने उतर कर देखा नीचे कि कुछ लोग तलवार, ढाल, बल्लम, बंदूकें लेके उनको ढूंढ रहे हैं, और उनके चारों दोस्त भी उनके साथ हैं, क्योंकि वो जंगल से निकल चुके थे, लेकिन ये फंस गए थे हमारे मित्र। और वो भयानक मंजर वो आज तक नहीं भूले, क्योंकि वो लाइट नहीं थी, मौत का परकाला था उनके मुताबिक। वो लाइट नहीं थी, एक आत्मा थी जो उनके आसपास घूमकर चली गई। वो लाइट नहीं थी, जो मृत्यु थी, जो हनुमान जी ने टाल दी। जय बोलो, जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज। जाकी रही भावना जैसी, जो मुहूर्त देखी तिन तैसी। जितना विश्वास करेंगे वो फल देगा। भगवान पर विश्वास है तो वो बचा के भी लाता है। जय श्री राम।